गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉस्फोरस। अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स। जो नाइट्रोजन के जो जनरली ऑक्साइड्स होते हैं वो हैं N2O, डाया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये ब्लू सॉलिड होते हैं। NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन गैस होती है। N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स। सबसे पहले स्टडी करते हैं हम N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। जब हमने N2O को स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक्सरे से जब स्टडी किया तो जो N2O की शेप है कैसी होती है? लीनियर इन शेप। आपको दिख भी रही है कैसी शेप है? लीनियर इन शेप। इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन डाइऑक्साइड बट इट हैज़ ए स्मॉल डाइपोल मोमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड से इसका डाइपोल मोमेंट कम है। और इट हैज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड टू पोलर लीनियर स्ट्रक्चर विद अपोजिट डाइपोल मोमेंट, जो सो भी कर रखी है। और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर रखा है N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, O नेगेटिव। न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि कभी भी चार्ज नहीं रहता है मॉलिक्यूल के ऊपर। N नेगेटिव N पॉजिटिव, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और नाइट्रस ऑक्साइड when inhale in the mild quantity it cause laughter or therefore it is also called the laughing gas। लाफिंग गैस भी होती है, पता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। और इट एक्ट्स एज ए एनेस्थेटिक फॉर द माइनर ऑपरेशन। उसके बाद है हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। NO, देखो नाइट्रोजन और O का जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऑल दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी पेयर्ड, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास। और नाइट्रिक ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक इन द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में ये पैरामैग्नेटिक है। और ये डायमैग्नेटिक इन द लिक्विड एंड इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ये अपने आप को डाइमराइज कर लेती है। NO डाइमराइज करके N2O4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो ऑड इलेक्ट्रॉन थे अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर बॉन्ड ऑर्डर देखिए हम, NO का बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि NO अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा? N2O4 में। अगर NO के बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो NO का बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p z2, पाई 2p x2, पाई 2p y2 एंड पाई 2p x1। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? 2.5। उसके बाद है डायनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। और जब हमने इस मॉलिक्यूल को स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टडी किया तो N2O3 नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड
present in the nitrogen bond present in the N2O3. एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर. NO2 की शेप कैसी होती है? NO2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक यहाँ पर इसके पास क्या रहता है? ओड इलेक्ट्रॉन. NO2 ये भी अपने आप को डाइमराइज कर लेता है. गैसियस स्टेट में ये एंगुलर शेप में एग्जिस्ट करता है और लिक्विड और सॉलिड स्टेट में किस में एग्जिस्ट करेगा? N2O4. और N2O4 की शेप कैसी होती है? नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. इसने क्या कर लिया? अपने आप को डाइमराइज कर, क्योंकि जहाँ पर भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो क्या करेंगे? अपने आप को डाइमराइज कर लेते हैं. डाइमराइज करके ये किस शेप में रहेगा? नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है और इसके साथ में दो ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग बना रखी. उसके बाद हम स्टडी करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ द फॉस्फोरस. अगर फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इससे पहले हमारे पास एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड और रह गया, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5. N2O5 में नाइट्रोजन की बॉन्डिंग नहीं होती है. नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन. ऐसे बॉन्डिंग होती है N2O5. उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ द फॉस्फोरस. के जो जनरली ऑक्साइड्स हैं हमारे पास, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड P4O3, फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड P4O8, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P4O10. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड P4O6. P4O6 किससे फॉर्मेशन हुई इसकी? PO3 से. और P4O6 is a soft and the white crystalline solid with garlic odor smell. When heated P2O6, it convert into P4O8 प्लस P4 रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है. और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं P4O6 की, तो फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है H3PO3. जब P4O6 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P4O10. इसकी शेप कैसे होती है? फॉस्फोरस और बीच में फॉस्फोरस. हर फॉस्फोरस ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट है. यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन. इन दोनों फॉस्फोरस के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग और यहाँ पर भी बीच में ऑक्सीजन P4O6. उसके बाद है P4O8, phosphorus tetraoxide is a colorless liquid. When heated with water, it convert into phosphorus and the phosphoric acid H3PO3. Phosphorus and the phosphoric acid H3PO3 and the H3PO4 is a mix anhydride. और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? P4O8
फॉस्फोरस 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 फॉस्फोरस, हर फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8। ये किसकी स्ट्रक्चर होती है? फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड की। उसके बाद है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P4O10। It is a snowy white solid. It show the phosphorescence at the low temperature. When heated with water, cold water, it convert into metaphosphoric acid, HPO3. When heated with the hot water, HPO3 को फिर हम हॉट मेटाफॉस्फोरिक एसिड को फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसके शेप की बात करें तो P4O10 सेम शेप रहेगी, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इंक्रीज होंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर।